नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए किन पाल नेताओं को, बघेल नेताओं को, पाल कहा जाता है, बघेल कहा जाता है, गडेरिया कहा जाता है, टिकट देने जा रही है। किनका टिकट लगभग कन्फर्म है। इनकी आबादी आपको हर विधानसभा में मिलेगी। कहीं थोड़े कम होंगे, कहीं थोड़े ज्यादा होंगे। दोस्तों, इनकी आबादी को राजनीतिक पार्टियों ने दरकिनार किया। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, लोकसभा का चुनाव आया, समाजवादी पार्टी ने श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। समाजवादी पार्टी को फायदा भी मिला। राजा रामपाल को टिकट दिया, राजा रामपाल चुनाव हार गए। कभी कभी एक चीज होती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के नाम के अंत में पाल लगा होता है तो पाल ही नहीं होते हैं। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, क्योंकि ये टाइटल है, बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो इसको लेकर अगर कहीं पर हमसे मिस्टेक हो तो आप लोग हमें अवगत जरूर कराइएगा। और आपकी नज़र में भी जो मजबूत दावेदार हों उनके नाम कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्यामलाल पाल। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और सच्चाई यही है कि मैंने इनको नज़दीक से भी देखा है और जानते भी हैं। वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ खुले तौर पर। एक जगह कार्यक्रम था शिवमूर्ति राममूर्ति चौरसिया जी के यहाँ, हमें बुलाया गया था। राममूर्ति चौरसिया जी के द्वारा श्यामलाल पाल जी आते हैं। आने के बाद एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, उसको सब माला पहनो पहनो, माला पहनाओ। प्रदेश अध्यक्ष कितना माला गांध देते हैं। लेकिन श्यामलाल पाल की ये चीज़ हमने देखी। इन्होंने कहा हम माला नहीं पहनेंगे, काठू पहन लिए होंगे। फिर इन्होंने कहा हम खुद पहनाएंगे। और जितने लोग वहां पर थे 150, 10-20 नहीं, 100, 150, 200 लोग थे वहां पर। तो श्यामलाल पाल ने खुद माला पहनाई लोगों को। तो माला पहनाने से कोई राजा तो बन नहीं जाएगा, लेकिन जिन लोगों को पहनाई वे लोग जीवन भर याद रखेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमको माला पहनाई। अगर वो लोग इनको पहना देते तो याद तो रखते, लेकिन कहते छोड़ कोई बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छे हैं। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बम्पर सीटें जीती, उसमें पाल समाज का भी योगदान है। अब हम बात करते हैं टिकट के बारे में। टिकट जो है दोस्तों, हमारा मानना है कि श्यामलाल पाल को भी चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा का, क्योंकि जब आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी, तो कहीं ना कहीं समाज में बड़ा संदेश जाता है। बाकी जीतने हारने के बाद समाज को कोई देखे या ना देखे, ये भी बात मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेता हैं भाई। लेकिन हम उम्मीद करते हैं चुनाव लड़ेंगे, अगर सरकार बनेगी तो इनको पाल समाज पर पूरा फोकस करना चाहिए। और राममूर्ति चौरसिया समाज से भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लम्हुआ विधानसभा से बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में इतना पहला दावेदार। दूसरा नंबर आता है दोस्तों, राजा रामपाल है इनका नाम। लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। कितने वोटों से हार गए? वही 40-40 हजार वोटों के अंतर से अकबरपुर से हार गए। मजबूत प्रत्याशी थे। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको या इनके परिवार से या इनके किसी खास व्यक्ति को पाल समाज से चुनाव लड़ा सकती है, ज्यादातर संभावना है। और चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं ये लोग। अगला नंबर है एडवोकेट अनिल पाल हैं। तिरवा विधानसभा कन्नौज में आती है। पिछली बार चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। 2027 में समाजवादी पार्टी कन्नौज की लोकसभा में आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर हमारा आकलन कहता है कि चुनाव जीतेगी, बशर्ते टिकट वगैरह ध्यान से बांटेगी तो बेहतर होगा। क्योंकि 2022 का जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी को
कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो समाजवादी पार्टी अगर इनको टिकट देगी तो जीतेंगे भी। और आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलिए। अगला नंबर आता है लक्ष्मी धनगर हैं, समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, छर्रा विधानसभा से आती हैं, प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, 2022 का चुनाव हार चुकी हैं। समाजवादी पार्टी पाल समाज से इनको भी मैदान में उतार सकती है। प्रबल दावेदार हैं, तेज तर्रार नेता हैं। अगला नाम आता है डॉक्टर ललित बघेल, हाथरस के अंतर्गत आने वाली सिकंदरा मऊ क्या सीट का नाम है, हाथरस के अंतर्गत आने वाली। पिछली बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे, क्योंकि हाथरस वगैरह जो सीट है ना, सपा का इलाका नहीं माना जाता है। लेकिन चुनाव लड़े, यहाँ आबादी अच्छी खासी है, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, धीमा कर दो, इटावा, मैनपुरी, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभाओं में पाल आबादी अच्छी खासी है। दोस्तों, पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ों में वे लोग जिनको राजनीतिक तौर पर पीछे ढकेला गया है, जिनको राजनीतिक पार्टियां पूछती नहीं हैं, हम उनकी वकालत करते हैं। वकालत का मतलब है कि हर समाज के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, चौहान हो, चौरसिया हो, मौर्य हो, निषाद हो, बिंद हो, उसके अलावा यादव तो मान लीजिए नंबर 1 पे है ही, कुर्मी हो, या जो समाज, नाई समाज है, जैसे प्रजापति समाज है, इनकी आबादी थोड़ी थोड़ी हर विधानसभाओं में है। अति पिछड़े वर्ग की आबादी गौड़ समाज की, बंजारा समाज की हर विधानसभाओं में है। तो इन लोगों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 2027 का चुनाव पीडीए के आधार पर ही समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और जब पीडीए के आधार पर लड़ेगी तो तमाम लोगों को टिकट मिलने के चांस हैं। तमाम समीकरण अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे। समीकरण के आधार पर टिकट में कुछ ना कुछ फेरबदल होगा। किन लोग, कौन कौन से और लोग दावेदार हैं, अगर आपकी जानकारी में हो तो कमेंट करिएगा। उनके भी नाम हम आपके सामने साझा करेंगे, जनता को बताएंगे, क्योंकि जनता जो है अखिलेश यादव को चाह रही है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, बाकी बीजेपी वाले कहेंगे नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, फलाना पार्टी है, धमाका पार्टी है। कोई पार्टी अछूत नहीं है, ना तो अपराधियों से, हाथ हटाओ, ना तो अपराधियों से, ना तो भ्रष्टाचारियों से। सही है कि नहीं? कोई पार्टी अछूत नहीं है, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। राजनीति में अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको, खराब लोग ज़्यादा मिलेंगे। गरीब आदमी राजनीति कर नहीं सकता, अमीर आदमी राजनीति करता है। अमीर आदमी ज़्यादातर आप लोग समझते ही हैं। आपकी जो राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा पाल समाज को लेकर। नमस्कार।